गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सिंह लगन के लिए इस वीडियो में अब देखेंगे गुरु और शुक्र जब भी 8वें भाव में अगर स्थित हों तो यहाँ इनके जो रिजल्ट हैं आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ मेनली आपको गुरु और शुक्र ज्ञान के मामले में और धन के मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, साथ में आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद भी। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहाँ गुरु अपने खुद के घर में स्थित होंगे जबकि यहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे, साथ में अगर देखा जाए तो दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विवाह होने के पश्चात आपको ज्यादातर जो गुरु और शुक्र दोनों से रिलेटेड मामले हैं उनमें बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा आपके दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना, आपके इन लॉज के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ना, ये आपके जीवन में भाग्य को लेकर आ सकता है या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा धन और ज्ञान के मामले में ये आपको सपोर्ट करेगा। गुरु एक तरफ अपने खुद के ही घर में स्थित हैं जबकि शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। अब इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो एक सामान्य प्लेसमेंट की तरह ही वो रिजल्ट देंगे और इनके जो उच्च के प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो गुरु के जो शुभ प्रभाव हैं उनमें भी यहाँ कमी आ जाएगी। इसी तरीके से गुरु और शुक्र हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करने का काम करते हैं। एक तरफ जहां गुरु आध्यात्म के कारक हैं वहीं शुक्र धन लग्जरी के कारक हैं। तो जो भौतिक जीवन है और जो आध्यात्मिक जीवन है उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस दोनों ही ग्रह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की केस में ऐसा होगा कि यहाँ कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो सकता है अष्टम भाव में। तो जो अन्य ग्रह यहाँ स्थित है वो किस भाव का स्वामी है वो भी आपको देखना होगा। तो आपको उस हाउस को भी देखना होगा जिसका वो स्वामी है और उन हाउसेज से रिलेटेड आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकते हैं। पर गुरु ज्ञान के कारक होने की वजह से यहाँ पर इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि शुक्र से रिलेटेड जो आपके कार्य है उनमें आप गुरु रूपी ज्ञान को प्रयोग में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी रिसर्च करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपका अकल्ट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। और क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी, तो 8वें घर से संबंधित आपकी कोई भी क्रिएटिविटी भी ऐसी हो सकती है जिसका प्रयोग आप अपने कैरियर में कर सकें। अब क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से और शुक्र के यहाँ उच्च की स्थिति में होने की वजह से अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी खुद की स्किल्स का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, साथ ही अपना कितना ज्यादा एफर्ट यहाँ लगा पाते हैं। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ स्थित होगा इन दोनों के साथ तो वो आपके रिश्तों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव अवश्य डाल सकता है। लेकिन इस हाउस से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए वो ग्रह आपको बहुत सपोर्ट करेगा और काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है तो खुद की काबिलियत को समझिएगा, खुद की काबिलियत पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ फिर आपको किसी अन्य ग्रह का भी सपोर्ट चाहिए अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो गए। शुक्र अब 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में गुरु शुक्र इस प्रकार से अगर अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव से रिलेटेड ही आप अपना कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं या अष्टम भाव से रिलेटेड आप कोई भी ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं जो इसी हाउस से जुड़ा हुआ होगा। इसके साथ साथ आपके लिए आपके विवाह होने के पश्चात आपके जीवन साथी के साथ भी या फिर जीवन साथी की फैमिली के साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करना भी आपके लिए बेहद लाभप्रद रह सकता है। लेकिन मेनली आपको आपके जो पैतृक संपत्ति है या आपके इन-लॉज के अलावा जो किसी से भी आपको कोई सहायता मिलेगी, उस सहायता के भी मिलने के जो चांसेस रहेंगे मैरिज होने के पश्चात ही ज़्यादा रहेंगे। गुरु शुक्र यहाँ स्थित हैं तो अब आपके पार्टनर का रोल बहुत अहम होगा। हालाँकि आपके सप्तम शनि है तो शनि को ज़रूर देखना होगा और 7वें घर में जो ग्रह बैठा है आपके, उसको भी ज़रूर आपको देखना होगा। बट जहां पर बात अष्टम भाव की आती है तो अष्टम भाव वो भाव है जो बहुत ज्यादा डीप है, जहां पर आप जितना ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा और गहराई आपको दिखती जाएगी। और यहाँ पे रिश्तों को लेकर भी ऐसी ही स्थिति है। आपका जो भी रिश्ता है अपने इन लॉज के साथ या इवन अपने जीवन साथी के साथ वो बहुत ज्यादा सेक्रेट है। तो यहाँ पर सेक्रेट तरीके से धन प्राप्त करना या सेक्रेट नॉलेज प्राप्त करना भी आपके लिए आसान होगा। साथ में आप अपने इन लॉज के साथ मिलकर किसी भी तरीके का काम करते हैं तो उस काम से आपको काफी ज्यादा गेन होने की संभावनाएं बनेंगी। गुरु के लिए अगर देखा जाए तो गुरु आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी है और 8वें घर के तो स्वामी वो हैं ही। इसलिए आपको कोई भी प्रकार से पंचम भाव से रिलेटेड काम जो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो उस मामले में भी सफलता मिल सकती है। यहाँ ज्ञान और धन के मामले में इन ग्रहों का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
अब अगर राहु या केतु जैसे ग्रह इन ग्रहों के साथ अगर स्थित हों, तो फिर आपको यहाँ विशेष तौर पे देखना होगा, क्योंकि राहु के यहाँ होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। लेकिन केतु के यहाँ होते हुए भी ऐसा हो सकता है। बट केतु के होने के केस में, क्योंकि केतु और गुरु का कारकत्व बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से रिलेट करता है, तो आपको तंत्र-मंत्र में, ऑकल्ट में, ज्योतिष वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है और रिसर्च में भी। इसी के साथ शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो शुक्र आपके रिलेशनशिप में, आपके धन लग्ज़री में काफ़ी ज़्यादा गहराई भी लेकर आएँगे और काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी भी आपको बनाएँगे इन मामलों में। इसके साथ ही गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, चाहे पुरुष का चार्ट हो, चाहे स्त्री का चार्ट हो। बट अगर हम स्वामित्व के आधार पर भी देखेंगे, तो गुरु शुक्र आपके प्रोफेशन पे, आपकी अर्निंग्स पे या आपकी लाइफ की जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। इसके साथ-साथ गुरु शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को भी काफ़ी प्रभावित करेंगे और आपके नॉलेज को भी। इसके अलावा आप में कितनी अधिक मैच्योरिटी है, आप किस हद तक लाइफ में आने वाली समस्याओं को या अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएँ होती हैं जीवन में, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही सब ध्यान देना होगा। इसके साथ-साथ कोई भी ग्रह इनके साथ अगर बैठा है, अगर वो एक फायरी प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट होने के केस में गुरु को यहाँ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, बट फायरी प्लैनेट के केस में शुक्र पर थोड़ा नकारात्मक असर अवश्य पड़ सकता है। बट यहाँ पे अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा, तो शुभ ग्रह बैठे होने के केस में दोनों ही ग्रहों पर उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, उस भाव को देखिएगा। वो भाव कहीं न कहीं जिन ग्रहों से वो संबंधित है, जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, वो जिन भावों को या तो फिर रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उन भावों को देखिएगा। उन भावों से संबंधित आपके जीवन में काफ़ी कुछ ऐसा घटेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड होगा या फिर ऐसा होगा जो अचानक से घटा हो। तो अब अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठता है अष्टम भाव में, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठता है, उस केस में आपके जीवन में आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें प्राप्त करना या अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिजल्ट प्राप्त करना उतना आसान नहीं रहेगा। तो अब आप कितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं, अपने कितने विवेक, कितना बुद्धिमत्ता का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह बैठेगा, तो रिश्तों पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा। भले ही मंगल आपके लिए एक कारक ग्रह है, लेकिन वैवाहिक जीवन पर उसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर यहाँ सूर्य बैठें, तो सूर्य बैठने के केस में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि आपका मन बहुत ज़्यादा डीप होगा। अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करें, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बहुत ही क्लियर इनसाइट यहाँ पर आपको गुरु देने का काम कर रहे हैं और गुरु और शुक्र दोनों ही आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने का भी काम करेंगे। अब अगर हम देखें इन दोनों की दृष्टियों के हिसाब से, तो सबसे पहले जो यहाँ गुरु का दृष्टि आपके पड़ेगा, वो आपके 12th हाउस पे पड़ेगा। 12th हाउस पे दृष्टि पड़ने से यहाँ आपके सिक्स्थ सेंस के लिए ये युति बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपके 12th हाउस में चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है या राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो इस केस में आपका सिक्स्थ सेंस और भी गजब का होगा। साथ में आपके जीवन में आपको कुछ ऐसी पावर होगी आपके पास, हीलिंग पावर वगैरह या ऐसी कुछ अनवांटेडली कुछ ऐसी पावर या कुछ ऐसे मिस्टीरियस आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज़ भी और धन के हिसाब से भी, जो कि आपने कभी भी एक्सपेक्ट ना किया हो। तो गुरु का यहाँ दृष्टि डालना फिर आपके फॉरेन से जुड़े हुए जितने भी पर्पज़ हैं, चाहे वो स्टडी पर्पज़ है, रिसर्च पर्पज़ है या कोई भी ऐसा काम जो अष्टम भाव से भी जुड़ा हो और जिसका संबंध आपके जीवन में फॉरेन से हो, तो उन मामलों में बेहद सपोर्ट रहेगा। फिर गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके सेकंड हाउस में। अब जो सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है, वो आपकी वाणी पर तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इसके साथ-साथ आपकी फैमिली, आपकी ओवरऑल लाइफ़स्टाइल और आप कैसे निर्णय लेते हैं, अपनी सेविंग्स आप कितनी कर सकते हैं और आप अपने जो खर्चे होंगे वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि गुरु का दृष्टि यहाँ आपके 12th पे भी है। तो आप बहुत ही वाइज़ली यहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं। बट अगर यहाँ शुक्र ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं, शुक्र अगर यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि उच्च के शुक्र हैं यहाँ पर और वो हाउस लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। इसलिए निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ़ जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, वो भी इसके लिए अच्छी स्थिति में होना ज़रूरी है और सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो उस प्लैनेट का प्रभाव भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके साथ-साथ आपकी वाणी से रिलेटेड क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, स्पेशली धन कमाने के मामले में और फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके व्यवहार के मामले में। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि रहेगा 4th हाउस पे। 4th हाउस पे गुरु का दृष्टि रहेगा, तो ये आपकी शुरुआती जीवन को भी काफ़ी प्रभावित करेगा, जहाँ पर माता-पिता की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है फैमिली में, जहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से केयर हुई है, आपकी एजुकेशन वगैरह शुरुआती समय में आपका जो जीवन रहा है आपके परिवार में, उन सब पर यहाँ प्रभाव पड़ेगा गुरु का। तो गुरु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है, कहीं न कहीं गुरु की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट दृष्टि यहाँ कही जा सकती है। इसके साथ-साथ आपका जो जीवन रहा है, वो काफ़ी रहस्यमयी रहा होगा।
आपके जीवन में शुरुआत से ही कुछ ऐसे अनवांटेडली कुछ ऐसी चीज़ें घर में हुई होंगी, आपके घर में पूजा-पाठ वगैरह या ऐसी क्रियाएँ होती होंगी, ऐसा पॉसिबल है। बट यहाँ जो भी ग्रह बैठा है, वो भी आपके डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके 4th हाउस को, और 4th लॉर्ड आपका कैसी स्थिति में है, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ गुरु और शुक्र का जो रोल रहेगा, वो मैरिड लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गुरु को अगर हम देखते हैं, तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, और अगर यहाँ गुरु स्थित हैं, तो निश्चित तौर पे ही ससुराल पक्ष से आपको बेहद सपोर्ट मिल सकता है, और जो आपका पार्टनर होगा, हालाँकि पार्टनर आपका 7th लॉर्ड से भी रिप्रेजेंट होता है, तो 7th लॉर्ड को ज़रूर देखिएगा, और 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, उसको ज़रूर देखिएगा। आप उस प्लैनेट के प्रभाव को इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। बट अगर हम नॉर्मली शुक्र और गुरु के हिसाब से ही ओनली अगर देखेंगे, तो क्योंकि गुरु आपके लिए हस्बैंड के कारक है, हस्बैंड के कारक होने के साथ ही जब वो शुक्र के साथ युति करते हैं, तो आपके जीवन में भोग विलास या आपके जीवन में जो लग्जरी से रिलेटेड चीजें हैं या जो भौतिक सुख है, वो आएगा मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ साथ यहाँ अगर शुक्र को हम देख लें, तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने के साथ ही यहाँ क्योंकि शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे, तो शुक्र कितना ज्यादा गुरु के क्लोज है। अगर शुक्र बहुत ज्यादा गुरु के क्लोज है, तो आपका अफेयर वगैरह होने के चांसेस उतने नहीं रहेंगे। नहीं तो आपकी मैरिज होने के पश्चात आपका कोई सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है। बट आपको आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा लग्जरी की उम्मीद भी करनी चाहिए, अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं है या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं है। इसी तरीके से गुरु और शुक्र दोनों ही आपके आध्यात्मिक जीवन को और आपके धार्मिक जीवन को और साथ साथ में आपके लग्जरी जीवन को बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की स्थिति को दिखाते हैं, या बहुत ही अच्छे से दोनों प्रकार की लाइफ आप जीने वाले होंगे। तो आप उसी तरीके से खर्चे और दान दक्षिणा भी करते हुए नजर आएंगे जितना आप अर्न करेंगे। लेकिन ये दोनों ही ग्रह आपके अर्निंग सोर्सेज के मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। साथ ही आपको कोई भी सेक्रेट इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो या किसी भी तरीके का ऐसा काम करना हो जो अष्टम भाव से संबंधित है, इसके साथ ही दोनों ही ग्रह आपके मन को और आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा गहराइयां देने की कोशिश करते हैं। इससे आप किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस रिश्ते से रिलेटेड स्पेशली मैरिड लाइफ भी इसमें शामिल है, उससे रिलेटेड आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। साथ साथ में आपका जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान है या धार्मिक ज्ञान है, उस मामले में भी आप काफी ज्यादा खुद को समय दे सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा, जो सेकंड हाउस में ग्रह बैठा है, वो डायरेक्टली इन दोनों ही ग्रहों पर प्रभाव डालेगा। और क्या वास्तव में आपको गुरु या शुक्र की किसी की भी महादशा है या नहीं है। गुरु और शुक्र की महादशा अगर है, तो वास्तव में आपको कौन से एज पीरियड में वो महादशा स्टार्ट हो रही है, ये सब आपको जरूर देखना चाहिए।